हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स सब्जेक्ट का इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का सॉल्यूशन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दशाओं में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई मोटर कार की सुविधा के अनुलाभ का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि मोटर कार नियोक्ता की है तो उस स्थिति में तो कंडीशन क्या दी गई है, मोटर कार की सुविधा का मूल्य निकालना है और ये कहा गया है कि मोटर कार नियोक्ता की एम्प्लॉयर की है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है यदि कार बड़ी कार है और ये बड़ी कार संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए गए जो कि गत वर्ष में 1 लाख रुपए के हैं। कार की लागत 5 लाख है और कार कर्मचारी के केवल निजी प्रयोग के लिए है। सबसे पहले पॉइंट बेटा याद रखेंगे, यदि मोटर कार नियोक्ता की है, एम्प्लॉयर की है और यह कार फुल्ली ऑफिशियल पर्पज से यूज हो रही है तो परक्यूजिट की वैल्यू 0 होगी। यदि कार कर्मचारी के पर्सनल यूज के लिए हो रही है तो उस स्थिति में देखेंगे कि एम्प्लॉयर को उसको रख रखाव के क्या खर्चे आ रहे हैं, वो उस पर क्या हरास लग रहा है यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड दिया हुआ है वो, या कार की जो लागत दी गई है तो उसका लागत का 10% कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कार बड़ी है और ये बड़ी कार जो है कर्मचारी के खुद के लिए प्रयोग में की जा रही है, पूर्ण रूप से उसके निजी प्रयोग के लिए प्रयोग में की जा रही है, उसके का मतलब कर्मचारी के। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो ए पॉइंट के लिए जो नियोक्ता द्वारा 1 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं उसके खर्चे के संदर्भ में वो 1 लाख रुपए और ऐड कर देंगे इस लागत का 10%। लागत दी गई है 5 लाख रुपए की, 5 लाख का 10% 50,000 रुपये, तो 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख रुपये ए पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ये जी आपको दिया हुआ है। बी पॉइंट में कह रहा है कि बड़ी कार है और कार कैसी है, बड़ी कार है और यह कार कार्यालय और निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए है, संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। यदि कार नियोक्ता की है, कार जो है पार्टली कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिए और पार्टली ऑफिशियल पर्पज से यूज की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे सुविधा का मूल्य लेंगे बड़ी कार के संदर्भ में 2400 रुपये। या तो क्वेश्चन में आपको बड़ी कार दी हुई होगी या 1.6 लीटर दिया होगा, 1.6 लीटर से बड़ी कार है तो इसका मतलब भी क्या होगा, वो बड़ी कार है। बड़ी कार के संदर्भ में वैल्यू ली जाती है 2400 रुपये और छोटी कार के संदर्भ में वैल्यू ली जाएगी 1800 रुपये। यहाँ पे बड़ी कार दी गई है, कार नियोक्ता की है और कार निजी प्रयोग के लिए और ऑफिशियल कार्यालय प्रयोग के लिए, दोनों के लिए प्रयोग की जा रही है, तो कर्मचारी के हाथ में जो सुविधा का मूल्य होगा वो 2400 रुपये प्रति माह के हिसाब से होगा। 2400 गुणा 12 माह करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग निकल के आएगी 28,800 रुपये। तो ये बी पॉइंट का आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद सी पॉइंट में कह रहा है कि कार कैसी है, छोटी कार है और कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है और संपूर्ण वे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं और साथ में चालक भी मुफ्त में दे रखा है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, छोटी कार के संदर्भ में अभी बताया था 1800 रुपये सुविधा का मूल्य शामिल किया जाएगा। 1800 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने की वैल्यू निकाल देंगे तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 12 तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 21,600 रुपये। और इसमें आपको ड्राइवर भी दिया हुआ है तो ड्राइवर के नाम के 900 रुपये उसकी सैलरी की सुविधा के रूप में माने जाते हैं। ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर की सैलरी 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने की 10,800। इस प्रकार जो टोटल आपका आंसर आ जाएगा सुविधा का मूल्य छोटी कार के लिए 1800 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के 21,600 रुपये और ड्राइवर की सैलरी के 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के आ जाएंगे 10,800 रुपये।
टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी सुविधा का मूल्य सी पॉइंट के लिए 32,400 रुपये, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कह रहा है आपको? डी पार्ट में कह रहा है बेटा कार जो है बड़ी है। कैसी है? बड़ी कार है। बड़ी कार है और कार कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग में की जाती है और निजी कार्य के वह कर्मचारी वहन करता है। निजी कार्य के वह कर्मचारी वहन करता है। ऑफिस पर्पस से कार यूज़ की जा रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बड़ी कार है, तो बड़ी कार के केस में जो उसको रख रखाव के खर्चे हैं, रख रखाव के खर्चे हैं, उसका मूल्य लिया जाएगा 900 रुपये, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए जो खर्चा हो रहा है वो कर्मचारी खुद से दे रहा है। ऑफिस के लिए जो यूज होगा वो एम्प्लॉयर देगा। तो इस केस में ये ध्यान रखेंगे कि जो सुविधा का मूल्य होगा बड़ी कार के लिए वो 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के आ जाएंगे आपके 10,800 रुपये। कितने आ जाएंगे? 10,800 रुपये शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंस बोर्न बाई एम्प्लॉयर 1,00,000 रुपये के दिए गए हैं ए पॉइंट में, और कार की जो कॉस्ट दी गई है वो 5,00,000 की दी गई थी। इसका 10% निकाल देंगे 50,000, तो आंसर आ जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ी कार दी गई थी जो कि स्वामी की थी और यूज की जा रही थी ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्मचारी द्वारा, है ना, और जो खर्चे हैं वो उनका भुगतान किया जा रहा था नियोक्ता के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। तो सुविधा का जो मूल्य होगा बड़ी कार के संदर्भ में, बड़ी कार के संदर्भ में वो 2,400 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के आ जाएंगे 28,800 रुपये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सी पॉइंट दिया हुआ था, छोटी कार दी गई थी और छोटी कार के संदर्भ में आपको कह रहा था कि छोटी कार है और कार्यालय और निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग में की जाती है और इसके जो संपूर्ण व्यय हैं वो नियोक्ता द्वारा वहन की जाते हैं और साथ ही साथ एक आपको ड्राइवर भी दिया गया है। तो सुविधा का मूल्य क्या आ जाएगा? सुविधा का मूल्य आ जाएगा छोटी कार के संदर्भ में 1,800 रुपये के हिसाब से, 1,800 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने की वैल्यू आ जाएगी 21,600 रुपये। और जो ड्राइवर दिया गया है, चाहे कार छोटी हो चाहे बड़ी हो, बेटा ड्राइवर की तो फिक्स है, चाहे उससे छोटी कार चलवाओ चाहे बड़ी कार चलवाओ, उसका वेतन तो फिक्स है ना। तो ध्यान रखेंगे ड्राइवर के केस में 900 रुपये फिक्स है प्रति माह के हिसाब से, 12 महीने के आ जाएंगे 10,800 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सुविधा का मूल्य आ जाएगा थर्ड पॉइंट के लिए 32,400 रुपये। नेक्स्ट क्या था कि एक बड़ी कार है ना, एक बड़ी कार है, तो इसके लिए सुविधा का मूल्य हो जाएगा 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने के 10,800 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा था स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था कि कंपनी ने रवि को मकान खरीदने के लिए 5,00,000 रुपये का ऋण दिया। 1/10/2020 को 6% वार्षिक ब्याज पर दिया। वित्त वर्ष के अंत में तक सारा ऋण बकाया है, यानी कि इस ऋण में से, इस लोन में से जो 5,00,000 का, इसमें से कोई भी वैल्यू वापस नहीं की गई। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर योग्य ब्याज की राशि की गणना यह मानते हुए कीजिए कि ऐसे ऋण का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 10% वार्षिक दर से लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा ये ब्याज की सुविधा का मूल्य निकालने के संदर्भ में है। तो ब्याज की सुविधा का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, समझेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बैंक से ब्याज लेने जाएं तो उस केस में ये कह रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट लगेगा स्टेट बैंक से अगर लोन लेते हैं तो 10% की दर से। सैलरी हेड में इस इंटरेस्ट के लोन की परक्यूजिट की वैल्यू निकालने के संदर्भ में हमेशा कंपैरिजन जो किया जाता है ओरिजिनल लोन जो कि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और फिर इसको ये मान के चलेंगे कि स्टेट बैंक उसी प्रकार के लोन के लिए क्या इंटरेस्ट लेता है।
और सुविधा कौन सी होगी? सुविधा का मतलब वो होगा कि जिसके लिए हमने भुगतान नहीं किया। जैसे कि सपोज करो अगर हम बैंक से इंटरेस्ट लेते, लोन लेते, तो हमारे को इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ता 10%। और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयर से लोन मिला है उस पे हम भुगतान कर रहे हैं 6%। यानी कि हमें बेनिफिट कितना हो रहा है? जो बीच का डिफरेंस है, जो बीच का डिफरेंस है वही सुविधा का मूल्य होगा, वही परक्यूजिट का मूल्य होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बुकिश लैंग्वेज में? तो चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बनेगा परक्यूजिट इन टर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की टर्म में परक्यूजिट की सुविधा का मूल्य क्या होगा? स्टेट बैंक के अनुसार इंटरेस्ट रेट माइनस जो एम्प्लॉयर द्वारा लोन दिया गया उसका क्या इंटरेस्ट रेट है। स्टेट बैंक के अनुसार इंटरेस्ट रेट 10% है, जो एम्प्लॉयर द्वारा लोन दिया गया उसका इंटरेस्ट रेट 6% है। तो इस प्रकार जो सुविधा का मूल्य होगा वो आ जाएगा आपका 4%। अब ये 4% को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो जो लोन दिया गया था वो 1/10/2020 को दिया गया था। वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो 10वें महीने से मार्च तक के महीने का जो समय अवधि है वो कहलाएगी 6 माह की। लोन कितना दिया गया था क्वेश्चन में? 5 लाख रुपए का। 4% की दर से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देंगे। इस सारी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये सुविधा का मूल्य हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।